Assalamu alaikum students, welcome back to all of you. I hope you all will be fine and enjoying very good health. So here students, till the last week we have covered the topics difference between temperature and heat, kinetic theory, and the different phenomena that are involved in changing the state of the matter. So from today we are starting the topic transfer of heat, that how heat is transferred. The phenomenon basically involves are three ways by which the heat can be transferred. First one is conduction, the second is convection, and the third is radiation. These are the three ways by which the heat can transfer from one object to another object. Okay, so here we are going to start from conduction. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऐसे बता दूं कि कंडक्शन क्या होती है. कंडक्शन वर्ड बेटा निकला है कंडक्ट से. कंडक्ट से मुराद क्या है कि कोई भी चीज़ जो कुछ कैरी कर सकती हो. ओके, चाहे वो कैरी करने से मुराद, अब यहाँ पर टर्म फिज़िक्स में कंडक्शन यूज़ होती है कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है या वो हीट कंडक्ट कर सकती है. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो हीट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स. अब हीट जो है, जो हमारी सॉलिड चीज़ें होती हैं, जितने भी कंटेनर्स हैं हमारे जिसके अंदर हम कुकिंग यूटेंसिल्स जो हैं हम यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड इन नेचर होते हैं. You will know this if you have ever tried stirring hot soup in saucepan with a metal spoon. Students, आपने कभी नोट किया है कि अगर आपने चूल्हे के ऊपर कोई रखा हुआ है, बर्तन रखा हुआ, उसमें कुछ डाल के रखा हुआ है, चाय है फॉर एग्जांपल, आपने किसी पैन में रखी हुई है, या जैसे इन्होंने लिखा है कि सॉस पैन है, उसके अंदर आपने जो है वो हॉट सूप है उस सॉस पैन के अंदर, और आपने उसके अंदर कोई स्पून रख दिया है. थोड़ी देर बाद आप आएंगे तो क्या होगा कि वो स्पून भी गर्म हुआ होता है. इवन आपका फ्लेम बहुत लाइट सा होता है बट योर स्पून इज़ टू मच हॉट. वो किस तरह से गर्म हो जाता है, वो जिस फिनोमिनन से गर्म होता है वो बेसिकली क्या होती है, कंडक्शन. ठीक है, और इसी को ये अब जो है ना, यही जो डायग्राम है यही एक्सप्लेन करेगी कि कैसे जो है वो स्पून वहाँ से गर्म हो जाना है. ठीक है, नेक्स्ट हम रीड करते हैं आगे. द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड सच एज मेटल. कोई भी मेटल है उसमें से हीट पास आउट हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन. द मेटल स्पून कंडक्ट्स हीट फ्रॉम द हॉट सूप टू योर हैंड. अब मेटल सूप ने जो था सूप था, पहले क्या हुआ कि हमारा ये देखें पॉट है, ये नीचे इसके फ्लेम है. अब हुआ क्या कि फ्लेम निकल रहा है, हीट दे रहा है. जब हीट दे रहा है तो क्या हुआ, ये पॉट या जो हमारा कंटेनर था वो गर्म हो गया. अब जब कंटेनर गर्म हो गया इसका मतलब इसके अंदर जो सूप था वो भी गर्म हो गया. अब आपने इसके अंदर रखा हुआ था ये स्पून. जब सूप गर्म हुआ तो सूप ने हीट किसको ट्रांसफ़र की, इस स्पून को. स्पून का पहले आगे से ये हिस्सा गर्म हुआ, आहिस्ता 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 सारा स्पून टिल द एंड वो जो है वो गर्म हो गया. और आपको पता नहीं था कि ये स्पून गर्म है, आपने स्पून को पकड़ा एंड यू आर सडनली, ये तो बहुत गर्म हो गया मामा, ये क्या, ये कैसे गर्म हो गया. ठीक है, तो यू मस्ट बी अवेयर दैट कि हीट जो है मेटल्स में ये एबिलिटी होती है कंडक्शन की, वो टेम्परेचर को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो जो हीट होती है वो उस स्पून तक पहुंच जाती है और वो भी गर्म होता है. ओके, मेटल्स क्या होते हैं, हीट का बेस्ट कंडक्टर है. मेटल किसी भी किस्म की कोई भी मेटल, आपके जो स्पून्स हैं घर में, जितने यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं वो सारे मेटल के होते हैं. कुछ बाउल्स जो हैं या कुछ चीज़ें हमारे पास जो हैं वो प्लास्टिक की होती हैं. ये ईजीली हीट कंडक्ट कर लेते हैं, बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं. कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल सो दैट द हीट फ्रॉम द कुकर कैन गेट टू द फूड क्विकली. ठीक है, अब उसमें जो कुकर है उसमें क्या है कि जो हीट है वो उसकी बेस से ट्रांसफ़र हो जाएगी किसके अंदर, जो भी आपने फूड अंदर रखा होगा.
तो वो जल्दी से जो है वो कुक हो जाएगा। नॉन मेटल्स आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि जो हमारे जो कुकिंग यूटेंसिल्स जो स्टिरिंग के लिए, जो हिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें आप घर में कॉमन ज़ुबान में वर्ड जो है वो चमचा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वो जो है वो किसका होता है, वो पीछे से या तो उसकी जो है वो रबर, ये वाली जो जगह है वो या किसकी बनी होती है, रबर की होती है या फिर लकड़ी की होती है, ठीक है। तो वो जो रबर है वो सबसे ज़्यादा देर से गर्म होगी, जो लकड़ी है वो भी थोड़ी सी जो है वो गर्म हो जाती है, ओके। जो नॉन मेटल्स होती हैं जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे क्या हैं, ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। और एयर जो है इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर। एयर क्या है, बहुत अच्छा इंसुलेटर है। मटीरियल्स सच एज फर, फीदर, वूल, प्लास्टिक फोम, ग्लास और मिनरल वूल आर गुड इंसुलेटर्स बिकॉज दे कंटेन पॉकेट्स ऑफ ट्रैप्ड एयर। स्टूडेंट्स, आप लोग सर्दियों में कुछ ऐसी जैकेट्स पहनते हैं जो फ्लफ़ी सी होती हैं, सॉफ्ट सी होती हैं। उसमें क्या होता है, वो एयर, उन्होंने हवा उसके अंदर भरी होती है। फिर इसी तरह हम वूल की जो जैकेट्स हैं या जो वूल की जर्सियाँ हैं वो सब पहनते हैं। वो क्यों पहनते हैं, वो गर्म होती हैं, इसलिए गर्म होती है क्योंकि उनके अंदर एयर जो है वो पैक हुई होती है। जो फोम होता है उसके अंदर एयर पैक हुई होती है। आप उसको पकड़ते हो, यूँ दबाते हो, तो वो सारे का सारा वो उस दौरान क्या है, कोलैप्स हो जाता है। जैसे ही आप छोड़ते हो दोबारा उसके अंदर फिर से हवा जो है वो एयर जो है वो फिल हो जाती है। तो ये जो है आपका कंडक्शन के कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है उसके 3 बेसिक फिनोमिनन जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नेम जो हैं वो हमने इस वीडियो में कर लिए। अब नेक्स्ट के वो हमने स्टडी करना है कि कंडक्शन और जो काइनेटिक थ्योरी है उसमें क्या रिलेशनशिप है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ।